माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आपके जज्बे को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्टूडियो के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है। नाजरीन, जिस तरह के तमाम जमातें यहाँ पर जोग तो जोग इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आई हैं, तो ये जो रियासती जमात है, ये पहली दफ़ा मैंने इनको देखा और ये अपाइज हैं और ये भी कागज़ जमा कराने के लिए आए। तो मैं इन्हीं से इनका नाम भी पूछूंगा और तरफ भी कराऊंगा कौन सी जमात से ये हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम असद रहमान है, मैं यूनियन काउंसिल गुजबांडी से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पार्टी का नाम है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट। रियासती जमात है। रियासती जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर की ये रियासती जमात है। नाज़रीन, मैं बैठकर इनसे लेना चाहूँगा क्योंकि बड़ा हसास मामला है। जनाब, आप खुलकर अपनी जो अपने भड़ास है वो आप आवाम के सामने रख सकते हैं। पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि डिसेबल कम्युनिटी को आपने इतनी अप्रोच की कि आप मेरा आज इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। दूसरा ये मेरी रियासती जमात है, रियासत जम्मू और कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट। हमारी पार्टी की 11,000 शाखें हुई हैं मकबूजा कश्मीर में, मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपने परचम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये ब्यूरोक्रेसी, ये इम्पोर्टेड जमातें जो पाकिस्तान से आती हैं, ये मेला लगाती हैं, अपने मफाद हासिल करके वहाँ से वापस चली जाती हैं। कश्मीरियों को आज तक इन्होंने कश्मीर की एज ए कश्मीरी अहमियत देने की कोशिश की ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान मेरे साथ खड़े हैं। आज 10 हैं, इंशाअल्लाह कल 20 होंगे और नेक्स्ट आने वाले जो में आप ये काफ़िला बढ़ता जाएगा। मेरी तरफ से और मेरी मजदूर कम्युनिटी की तरफ से ये मैं पहला कैंडिडेट हूँ शायद आज़ाद कश्मीर में, जो इस हालत में सिर्फ मैं विल पावर पे यहाँ पे आया हूँ। मैं इस रियासत को ये बताना चाहता हूँ कि मजदूर कम्युनिटी का कोई परेशान हाल नहीं है पूरे आज़ाद कश्मीर में, किसी का कोई अप्रोच नहीं है, हमारे लिए कोई फंड नहीं है। करोड़ों रुपए के आपके कुत्ते के फंड है, आपकी रियासत के आप बाशिंदे हैं। वज़ीर आज़म साहब 11 बजे उठते हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, हमारे मजदूरों के लिए कौन सा कोटा इन्होंने दिया है या रियासत ने हमें कौन सा अलाउंस जारी किया है या जिसके लिए हम ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए मैंने ये खुद अपना फ़ैसला खुद किया है कि अपनी कम से कम अपनी मजदूर कम्यूनिटी और अपनी रियासत के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जी, तो मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगा पर्सनल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के लॉलीपॉप को आज 40 सालों से ये तमाम जमातें यहाँ प्रमोट कर रही हैं, तो ना कश्मीर पाकिस्तान बना, ना कश्मीर कश्मीर बना, ना कश्मीर किसी से अलग हुआ। तो आप जो जमातें रियासत की जमातें थी जिन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया था, तो आपको पीछे क्यों कर दिया गया और ये जमातें आगे किस तरह आ गई? सरदार साहब ने अपने लिए ये एक जमात बनाई थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये क्यों बने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कभी हमने कहा पाकिस्तान बनेगा कश्मीर? अपनी रियासत का अपना तशख़्ख़ुस होता है। ये दुनिया की वाहिद रियासत आज़ाद कश्मीर है जिसके 2 फ्लैग हैं, एक बल्कि 4 है। इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडिया का भी झंडा लगाना लाजम है आपको किसी भी आपस में, और उस कश्मीर का भी। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का ये है कि आज़ाद कश्मीर का झंडा भी होना लाजमी है, साथ पाकिस्तान का। ये रियासत में ये मंतक मैंने ज़िंदगी में किसी दुनिया के किसी रियासत में किसी मुल्क में ये नहीं देखा कि 2 कौमी नज़रिया, मुझे नहीं समझ आता ये कौन सा बना के गए हैं पाकिस्तानी हमारे लिए 2 कौमी, जिसके लिए हम पाकिस्तान का गुलाम होना बहुत लाजमी है। हमारा रियासत है, हमारी रियासत 140 मुल्कों से बड़ी आबादी और रकबे के लिहाज से। आप ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी के नाम पर कठपुतली निज़ाम को राज किया गया है? हाँ, मेरा बेसिकली यही कहना है कि सरदार साहब की एक ही रियासती जमात थी मुस्लिम लीग, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए और अपने आप को ऊपर किया, कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। राजा फारूक अहमद साहब ने पिछले 5 सालों में एक कश्मीर सेल बनाया था 19 अगस्त के बाद। वो सेल में आप जो बंदे उस वक्त मुलाजम उन्होंने रखे हुए, उनको रियासत की तारीख का पता ही नहीं है। रियासत कश्मीर की तारीख उनको अली बे नहीं पता। 45-45 हज़ार रुपये महीने की वो तनख्वाह ले रहे हैं। किसकी ले रहे हैं? मेरे और आपके टैक्सों की। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, रियासत की आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं है। ये सब कोई हालात मुझे देख के मैं इस मजबूर होकर मैं अपनी रियासत के लिए मैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए आया हूँ और मैं अपनी पार्टी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं अपने रियासत की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जी, आखिरी सवाल आपसे कहूँगा कि जो बुर्ज यहाँ इक़्तिदार में आ रहे हैं तो वो तो बहुत पावरफुल हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स, उनकी बड़ा यहाँ पावर है, उनका बड़ा यहाँ पे एक पंजा गड़ा हुआ है। तो आप व्हील चेयर के पर होते हुए भी मैं आपके हौसले को दाद दूँगा कि आप उनके मुकाबले के लिए आएँ। तो क्या आपके पास कुछ तैयारी है या तारीख है आपके पास, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको वाक़या बता देता हूँ हज़रत उमर के दौर का।
कि एक साबिया कराने से एक साबी थे, उन्होंने अपने राया का पैगाम जाके हज़रत फारूक के सामने पेश किया और कहा रोज़े क़यामत कम अज़ कम जब मैशर में मुझे पूछा जाएगा मैं बोलूँगा वक्त के जो हाकम थे उनके लिए मैंने पैगाम भेज दिया था कि मेरी रियासत के ये मसाइल हैं। तो मैं एक पैगाम देने यहाँ पे आया हूँ। मेरा काम इनसे लड़ना है और मैं अपने हकूक़ के लिए और मैंने अपनी आवाम के हकूक़ के लिए बेसिकली मैं अपनी रियासत के लिए यहाँ पे आया हूँ। बुर्ज बड़े हैं, जीत जाएंगे, पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास व्हील चेयर के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी रियासत के लिए यहाँ पे अपनी इस पार्टी को प्रेसिडेंट कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया।